नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे देश की कहानी में उतरेंगे जो करोड़ों सपनों, अनगिनत विविधताओं और एक लंबे संघर्ष से बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के निर्माण की इस पूरी यात्रा की। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्र कैसे बनाया जाता है? ये सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प। ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और एक साझे भविष्य के सपने की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, किसी भी महान देश की कहानी उसके संघर्ष से ही शुरू होती है। भारत के लिए भी ये एक ऐसा आंदोलन था जो दशकों तक चला और इसी आंदोलन ने आज़ादी की नींव रखी। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज़ादी का ये सफ़र कोई 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि कई दशकों में फैला हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से एक संगठित आवाज़ उठी। फिर सालों बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को साफ साफ संदेश दे दिया और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन का आना, ये एक तरह से सत्ता के हस्तांतरण की शुरुआत का संकेत था। उस दौर की हवा में कुछ नारे गूंजते थे। भगत सिंह का दिया हुआ ये नारा इंकलाब जिंदाबाद सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने लाखों दिलों में क्रांति की आग जला दी थी। और फिर आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा जय जवान जय किसान नए भारत की आत्मा बन गया। मतलब साफ था, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला सैनिक और देश का पेट भरने वाला किसान, ये दोनों ही राष्ट्र की नींव हैं। तो आज़ादी तो मिल गई, जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी, पर असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। एक बहुत बड़े और बिखरे हुए भूभाग को एक देश में कैसे पिरोया जाए। और मज़े की बात यह है कि भारत की आज़ादी का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही उसके भविष्य की बुनियाद रखी जा रही थी। 9 दिसंबर 1946 को 389 सदस्य एक साथ बैठे और इन सब के सामने एक ही मकसद था, भारत का संविधान लिखना। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचिए, इतना समय लगा दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में। ये नंबर उस मेहनत और लगन को दिखाता है जो इस काम में लगी थी। अब इस नए देश को चलाने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के तौर पर देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे मुश्किल काम संभाला। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख, 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत सिर्फ आज़ाद नहीं, बल्कि एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। आज़ादी के बाद के दशकों में भारत रुका नहीं। अब देखते हैं कि देश ने तरक्की और नई नई उपलब्धियों की दिशा में कैसे अपने कदम आगे बढ़ाएं। देश ने बनते ही सबसे पहले लोकतंत्र और आर्थिक विकास की बुनियाद रखनी शुरू कर दी। 1951-52 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पहला चुनाव करवाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये अपने आप में एक मिसाल थी। और उसी दौरान 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना ने देश के आर्थिक विकास का रास्ता तय किया। इस स्लाइड से पता चलता है कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगाई। 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करना और ठीक 1 साल बाद 1975 में अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजना, ये दोनों ही दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत का एहसास कराने जैसे थे। भारत के लोकतंत्र की एक और बड़ी खूबी रही है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, सुचेता कृपलानी किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री और प्रतिभा पाटिल ने पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, 20वीं सदी के आखिरी दौर में। ये वो समय था जब देश में बड़े आर्थिक और रणनीतिक बदलाव हो रहे थे। साल 1991 भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और तभी उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसे आर्थिक सुधार किए जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। और फिर 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के साथ भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपनी रणनीतिक ताकत का लोहा मनवाया। ये देश के सफर में एक और बहुत ही अहम पड़ाव था। तो अब हम कहानी को ले आते हैं आज के दौर में, यानी 21वीं सदी में,
ये वो दौर है जहां बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है और देश में बड़े नीतिगत फैसले लिए गए हैं। ये टाइमलाइन पिछले कुछ सालों के उन बड़े बदलावों को दिखाती है जिनका असर लगभग हर भारतीय पर पड़ा है। 2014 के स्वच्छ भारत मिशन से लेकर 2016 की नोटबंदी, 2017 का जीएसटी और 2020 का लॉकडाउन, इन सभी फैसलों का देश पर बहुत गहरा असर हुआ है। इन्हीं बड़े बदलावों में से एक था जीएसटी, जिसे एक राष्ट्र एक कर का नाम दिया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई ये व्यवस्था भारत के इतिहास के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक है। इसका मकसद था देश भर में फैले कई अलग अलग टैक्स को हटाकर एक सरल सिस्टम बनाना। तो हमने आज़ादी के संघर्ष से लेकर 21वीं सदी तक का ये सफ़र देखा। एक ऐसा सफ़र जो चुनौतियों से भरा रहा, पर साथ ही साथ उपलब्धियों से भी रोशन रहा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अनेक आवाज़ों से मिलकर एक राष्ट्र बनने के इस सफ़र में भारत का अगला कदम क्या होगा?